जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल हम नक्षत्रों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जानकारी उसमें मैं आपको बता रहा हूँ और इसी कड़ी में आज 5वें नंबर का जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, नक्षत्र क्या होता है? न क्षरति न सरति इति नक्षत्र, न गिरने वाला है न चलने वाला है, जो स्थिर है वह नक्षत्र है। यह राशि का भी सूक्ष्म रूप होता है मित्रों। और जब हम किसी की कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो वहाँ पर फलादेश में नक्षत्र का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है मित्रों। और मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि नक्षत्र का काफ़ी रोल रहता है हमारे जीवन में, लेकिन सबसे बड़ी बात मित्रों यह कि नक्षत्र का तो रोल रहता है, लेकिन आप यह न जाने कि मैं जो ये बता रहा हूँ पूरा का पूरा एज इट इज़ आपके ऊपर लागू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुंडली का भी काफ़ी रोल रहता है। वहाँ पर जो ग्रह हैं प्लेन बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन है, तो उनका भी आपके जीवन पे बहुत प्रभाव रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फल नक्षत्र का ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन यह है कि नक्षत्र का भी काफ़ी फल आपके ऊपर आने वाला है, आपके जीवन में घटित होने वाला है। तो आप नक्षत्र को भी देखें और अपनी जो कुंडली है उसको भी देखें। दोनों का मिक्सचर रूप, दोनों का मिलान करने के बाद जो निकलेगा वो आपके जीवन पर घटित होने वाला है। इसके दशानाथ हैं मित्रों मंगल देव। और यदि आपका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपकी विष्णुवत्री महादशा मंगल से शुरू होगी। इसके देवता मित्रों सोमदेव हैं, जिनको चंद्रमा कहते हैं हम। तो इसका जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। आप प्रातः नित्य उठकर जब मृगशिरा नक्षत्र के हैं तो इसका मंत्र अवश्य करें, ओम सोम सोमाय नमः। आपका दिन शुभ रहेगा। माता पार्वती को भी इसका डिवोटी माना जाता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों यहाँ इसके जो अधिपत्य है, इसका अधिपत्य हमारे शरीर के किस हिस्से पर रहता है, तो पहले और दूसरे चरण का जो अधिपत्य रहता है वो गाल, हड़पची, रक्तवाहिनी और स्वर यंत्र पर रहता है। रक्तवाहिनी जो कि हमारे शिराओं में, हमारे शरीर में, सिर में रक्त पहुँचाने का कार्य करती है वह। और तीसरे और चौथे चरण का जो अधिपत्य रहता है वो हमारे गले पर, बाजू और कान और ऊपरी पसलियों के ऊपर इसका अधिपत्य रहता है। इसकी आकृति मित्रों हिरण के समान होती है। इसके जो चरण होते हैं, पहला और दूसरा चरण वृषभ राशि का होता है जिसके स्वामी शुक्र हैं, और तीसरा और चौथा चरण जो रहता है वह मिथुन राशि में रहता है जिसके अधिपति स्वामी बुध हैं। इसकी योनि सर्प है मित्रों, गणदेव है, युंजा पूर्व है, नाड़ी मध्य है। इसका भाग्यशाली अंक 9 है। भाग्यशाली अक्षर के और वी हैं। शुभ दिशा नैऋत्य दिशा है। तो जब भी आप कोई कार्य करें तो 9 का अंक आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और के और वी जो अक्षर है इसकी शुरुआत करें और इसकी शुरुआत से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। शुभ दिशा नैऋत्य दिशा होती है मित्रों। और इसका शुभ रंग जो होता है आपका मृगशिरा नक्षत्र वालों का सिल्वर और ग्रे कलर का होता है। इसका शुभ वृक्ष खेर का वृक्ष होता है मित्रों। खेर का वृक्ष आपको आपके आंगन में लगाना, इसका पालन पोषण करना, पानी देना और इसके दर्शन करना मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए श्रेष्ठ रहता है। कार्य क्षेत्र मित्रों इसके हैं लेखक, कवि, संगीत प्रिय होते हैं मित्रों यह। और रियल इस्टेट, सेल्समैन, आर्ट, म्यूजिक, प्लास्टिक सर्जन, पशु ट्रेनर, ज्योतिषकार, एक अच्छे क्रिएटर, समाज सुधारक, व्यवसायी, उद्योगपति, शिक्षक, रिसर्चर, इनोवेशन का काम, ट्रैवल एजेंट, जेमोलॉजिस्ट, मार्केटिंग और क्रिएटिविटी, इसमें ऐप डेवलपर वगैरह भी आ जाते हैं। तो मित्रों यह इनके कार्यक्षेत्र रहते हैं। और अगर इन कार्यक्षेत्र में ये जाएं, क्योंकि एक बड़े थिंकर भी हो सकते हैं मित्रों, और यह
काफ़ी ऊर्जावान होते हैं मित्रों, तो एक अच्छे रिवोल्यूशनरी नेता बन सकते हैं, समाज सुधारक, सामाजिक नेता बन सकते हैं मित्रों यह, क्योंकि ये कठिन से कठिन कार्य करने वाले होते हैं। इसके कारण अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, साइंस के फील्ड में अच्छे से जा सकते हैं, कोई भी रिसर्च करना इनको काफ़ी अच्छा लगता है और इस फील्ड में यह काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनके हाथ और पैरों की लंबाई सामान्य व्यक्तियों की लंबाई से ज़्यादा हो सकती है थोड़ी, और दिखने में ये सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी होते हैं। हमेशा सतर्क रहने वाले होते हैं, अपने काम में निपुण होते हैं और दिल के साफ़ सुथरे होते हैं। और दिल के साफ़ सुथरे, उदार होने के कारण, दिल के अच्छे होने के कारण कभी कभी इनके साथ विश्वासघात वाली स्थिति भी बन जाती है और इस कारण लोग इन्हें दब्बू भी समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये दिल के साफ होते हैं, इसलिए यह सहज और सरल दिखते हैं। इसके अलावा मित्रों, ये समाज प्रिय होते हैं, समाज इनको प्रेम करने वाला होता है, समाज में प्रिय होते हैं, रिवोल्यूशनरी होते हैं। ये समाज सुधारक होते हैं तो समाज के प्रिय होते हैं। अच्छे संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत का काफ़ी शौक़ होता है इन्हें मित्रों। परोपकारी होते हैं, दूसरों के प्रति भलाई का काम करना इन्हें अच्छा लगता है। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, नेता वाले गुण इनमें होते हैं, या तो धार्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में यह नेतृत्व कर सकते हैं। शत्रुओं से इनको सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि शत्रुओं से यह वैसे तो सतर्क ही रहते हैं, क्योंकि इनके साथ विश्वासघात काफ़ी होता है, तो ये वैसे फिर सतर्क हो जाते हैं, ठोकर खाकर संभल जाते हैं। जीवन इनका शांति वाला होता है, शांति से जीवन जीने वाले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले होते हैं और अपने दिमाग से काम करने वाले होते हैं, क्योंकि एक अच्छे रिसर्चर होते हैं तो दिमाग तो उसमें हो ज़रूरी होता होना। इसके अलावा मित्रों, मानसिक शक्ति इनकी अच्छी होती है, मानसिक रूप से ये काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं और लेकिन स्वभाव से नम्र विवेकी होते हैं। अच्छा नम्र स्वभाव होता है इनका। बोलने में ये निपुण होते हैं और बोलने में किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर देते हैं। इसके कारण इनको एक अच्छा सेल्समैन माना गया है कि यह कठिन से कठिन कार्य को भी कर लेते हैं। इसके अलावा मित्रों, यह अंतर्मुखी भी होते हैं, स्वभाव में थोड़ा अंतर्मुख होता है, लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, खोजी स्वभाव के होते हैं, कुछ न कुछ नया जानना इनके स्वभाव में रहता है, यह इनके स्वभाव में होता है। संस्कारी होते हैं और स्वयं के बारे में जानना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्वयं के बारे में भी कुछ न कुछ जानने के लिए लगे रहते हैं, कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं और इसी खोजी स्वभाव के कारण ये आध्यात्मिक भी होते हैं और अध्यात्म के फील्ड से भी जुड़े रहते हैं और स्वयं के बारे में काफ़ी जानना चाहते हैं। और हालांकि इनका मूड जो होता है वह काफ़ी अलग टाइप का होता है, तुरंत चेंज जाने वाला होता है, यानी कि इनके स्वभाव में जो होता है वह दोहरापन होता है। अपने स्वभाव में ये दोहरापन रखते हैं, व्यक्तित्व में दोहरापन रखते हैं, तो इनको समझ पाना कठिन होता है। हालांकि इनकी भाषा पर नियंत्रण होता है और बातचीत करने में ये महारथी होते हैं और हाथ थोड़े कोमल हो सकते हैं, लड़कियों की तरह आकर्षक, थोड़े लंबे और कोमल होते हैं, लेकिन स्वभाव से यह जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, अंदर से काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये अक्सर माँ के साथ रहना, माँ से नज़दीकी रहना इनकी ज़्यादा होती है, वहाँ पर काफ़ी यह अपने को अच्छा महसूस करते हैं माँ के साथ में, तो माँ के साथ में इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मित्रों, ये किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, किसी भी कार्य की शुरुआत काफ़ी तेज़ी से करते हैं, लेकिन अंत उनका अच्छा नहीं होता है और अंत जाके उनका बहुत धीमा हो जाता है। तो इस बात का
इनको ध्यान रखना चाहिए मित्रों। और कठिन बातों को जल्दी समझ जाना इनके स्वभाव में होता है मित्रों। इसीलिए ये एक अच्छे ज्योतिषकार हो सकते हैं, एक अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं मित्रों, और एक अच्छे फिलोसोफर भी हो सकते हैं। कुछ कमियां हैं मित्रों इनमें, और वो कमियां ये है कि ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। और ओवर एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे फिर जल्दबाज वाली प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और जल्दबाजी करना फिर नुकसान को बुलावा देना होता है। निर्णय शक्ति का थोड़ा अभाव रहता है मित्रों, कंफ्यूज माइंड होता है, डबल माइंडेड रहते हैं ये, और सही जगह पर अपनी सही बात यह नहीं रख पाते हैं। जहाँ पर सही बात रखनी है वहाँ पर ये बात नहीं रख पाते हैं, और बाद में पछताते हैं कि यार मुझे वहाँ पर ये बात करनी थी, रखनी थी। इसी प्रकार मित्रों अपने स्वयं को समझने में काफ़ी समय लगा देते हैं, और आधा समय तो इनको अपने स्वयं को समझने में ही लग जाता है। ज़्यादा सोचने पर यह फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाते हैं मित्रों। यदि ये ज़्यादा सोचे तो फ्रस्ट्रेशन भी इनको घर कर जाता है। विपरीत के साथ भी इनको संबंध रखने में समस्या आती है। पति हो तो पत्नी के साथ, और पत्नी हो तो पति के साथ काफ़ी मतभेद वाली स्थिति बनती है, क्योंकि इनका स्वभाव जो हो वह अलग ही स्वभाव होता है, और थोड़ा शक्की स्वभाव भी रहता है। तो इस प्रकार की इनकी कुछ कमियां हैं। रोग जो इनको होते हैं मित्रों, अक्सर पेट से संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं इनको। कुछ दांतों के रोग भी हो सकते हैं, और कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है, और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार मित्रों लगभग मुंह से रिलेटेड कोई समस्या इनको हो सकती है, और बाकी तो लगभग इनका स्वभाव ठीक ही रहता है। अब मित्रों इनके चरणों की बात करें तो पहला जो चरण होता है उसके स्वामी सूर्य होते हैं, और ऐसे पहले चरण वाले जो होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, एक आर्टिस्ट के रूप में होते हैं, एक कलाकार के रूप में होते हैं, और अपने जीवन को राजा समान बनाने की कोशिश रहती है इनकी, और राजा तुल्य जीवन जीने का यह कोशिश करते हैं। विज्ञापन का फील्ड हुआ या डेवलपर हुआ, क्रिएटिव चीज़ें जो होती है उनमें काफ़ी यह आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा चरण जो होता है मित्रों, दूसरे चरण के स्वामी बुध होते हैं, और दूसरे चरण में मित्रों यह मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, और इनकी मानसिक ताकत काफ़ी अच्छी होती है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह अपने को पीछे नहीं हटने देते हैं, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर द्वितीय चरण वालों के अंदर कुछ न कुछ छिपाने की आदत होती है, उसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए मित्रों, कि कोई भी बात छुपाए नहीं, क्योंकि बाद में वह नुकसान करती है। तीसरा चरण जो होता है मित्रों, तीसरे चरण के स्वामी शुक्र होते हैं मित्रों, और यहाँ पर ये जो लोग होते हैं मित्रों खोजी स्वभाव के होते हैं। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, खोज करना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए ये भ्रमण भी करते रहते हैं। विश्व भ्रमण तक हो जाता है इनका मित्रों। विलासी प्रिय भी होते हैं मित्रों, और काफ़ी सुख सुविधाओं को चाहने वाले होते हैं। चौथा चरण जो होता है मित्रों इनका, उसके स्वामी स्वयं मंगल हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, तार्किक स्वभाव के होते हैं मित्रों। तर्क वितर्क करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, और दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर व्यंग्य कसना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, और अपनी इस प्रवृत्ति के कारण यह दुश्मन भी बना बैठते हैं। तो इस चीज़ को इन्हें समझना चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट काफ़ी करते हैं ये, और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी अच्छा नहीं रहता है। वैसे ये धन धान्य से परिपूर्ण रहने वाले होते हैं, लक्ष्मी युक्त होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने बात की मृगशिरा नक्षत्र वालों की। यदि मित्रों आपका नक्षत्र भी मृगशिरा है तो आप अवश्य देखिए कि आपके अंदर इस नक्षत्र के कितने गुण आ रहे हैं, और कुंडली के कितने गुण आ रहे हैं। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और रोज़ की तरह
एक ही निवेदन कि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य करें, लाइक कमेंट करें, कमेंट अवश्य करें और शेयर करें। जो ज़रूरतमंद है उन तक इस बात को पहुंचाएं और आपके आसपास आपके जितने भी मिलने वाले हैं उन तक भी ये पहुंचाएं कि वो भी इन वीडियो को देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें और जीवन में आने वाली समस्याओं में कमी कर सकें। तो आप सभी का धन्यवाद मित्रों।